So candidates, very important instruction for the SSB interview for the SSC Tech 56. All the candidates, उनके लिए जो कॉल अप लेटर इशू हुआ है उससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आ रही थी. सो आज हम SSC Tech के डेमो कॉल अप लेटर के बारे में पूरा का पूरा ब्रीफ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए. ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सारी क्वेरीज को दूर करेंगे और बेसिकली कोविड-19 में क्या एडवाइजरी है, क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे फॉलो करनी है, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे. सो कैंडिडेट्स, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर द न्यू कमर्स टू द चैनल, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए. और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चैनल पे पड़ती रहेंगी ताकि आपसे किसी तरीके की कोई अपडेट मिस ना हो. देन जितने भी कैंडिडेट्स SSC टेक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा बुक पैकेज है जो आपको एक्सप्लेन किया गया था. सो अगर आपके पास जो अवेलेबल सीट्स अब बची हुई हैं वो लास्ट 10 सीट्स बची हुई हैं जो स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 10 सीट्स के बाद सीट्स फुल हो जाएंगी. देन नेक्स्ट बैच जो आएगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और हो सकता है कई लोगों की SSB तब तक निकल जाए, क्योंकि टीचर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो पाती है जो SSB को ट्रेन करते हैं. सो आप लोगों की जो 10 सीट्स है वो हम जो एलोकेट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हम करेंगे इस सीट का एलोकेशन. सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द SSC Tech 56 इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट कोर्स का लिंक मिल जा रहा है, या फिर आप governmentcrackers.com साइट के ऊपर चले जाइए. वहाँ पर आपको आर्मी SSB कोर्स मिल जाएगा कोर्स के सेशन में. वहाँ से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और विदिन 24 आवर्स आपको आपका सारा मटीरियल मिल जाएगा. तो चलिए अब फ्रेंड्स डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कॉल अप लेटर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स. और आज आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ कॉल अप लेटर से रिलेटेड डिटेल. कॉल अप लेटर जो कि आपका SSC Tech 56 का है, यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है SSC Tech 56 कोर्स के लिए ये कॉल अप लेटर है आप सभी के लिए, ठीक है. सो अब बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉल अप लेटर से रिलेटेड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नहीं करना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के नहीं जाना है. सो आज आप सभी के डाउट्स को क्लियर करते हुए यहाँ पर हम आपको एक डेमो दे रहे हैं जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में आपको SSB में जब जाना है तो क्या चीज़ें लेकर के जानी है और क्या चीज़ें लेकर के नहीं जानी है, ठीक है. और ये हम नोटिफिकेशन आपको इलाहाबाद का दिखा रहे हैं. ये हमने एक कैंडिडेट से लिया है जो कि है इलाहाबाद का, और सेम एप्लीकेबल होगा आपका कपूरथला, आपके बेंगलोर, भोपाल और बाकी सारे सिलेक्शन सेंटर के लिए. ओके, थोड़े बहुत सिर्फ जगह की चेंजेस होंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी इंफॉर्मेशन. सो आप एज एन डेमो इलाहाबाद का देख रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद का लेने के पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि इलाहाबाद से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती है. सो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो चीज़ वो रहेगी यहाँ पर कि जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे डियर कैंडिडेट्स लिखा हुआ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द SSB इंटरव्यू एट द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद. आपका जो सेंटर होगा वो चीज़ वहाँ पर लिखी होगी. यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मेन गेट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद ऑन द डेट एंड द टाइम अलॉटेड बाय द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट. सो यहाँ पर ये जो एरिया लिखा हुआ है सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद का, उनको वहां पर रिपोर्ट करना है और आप सभी को आपके अपने रिस्पेक्टिव सेंटर में रिपोर्ट करना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं. सो यहां पर नोट डाउन करने वाली चीज ये है आप सभी के लिए कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एडवाइजरी है वो अब हम वन बाय वन देखते हैं. सो नंबर 1 अगर हम देखें तो कैंडिडेट विल हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल इन देयर फोन प्रायर टू लीविंग द होम स्टेशन फॉर सिलेक्शन सेंटर. स्क्रीनशॉट ऑफ हैविंग अ ग्रीन स्टेटस ऑन द सेड ऐप विल बी टेकन प्रायर टू लीव होम. द सेम विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द सिलेक्शन सेंटर. सो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और
जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं सिलेक्शन सेंटर के लिए, उससे 24 आवर्स पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें ग्रीन कलर का आपका आरोग्य सेतु में इंडिकेशन होना चाहिए कि आप कोविड फ्री हैं, और फिर आपको उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्शन सेंटर में भी दिखाना होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये स्क्रीनशॉट जो है वो 24 आवर्स पहले ही लिया होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल प्रेफरेबली नॉट ट्रेवल फ्रॉम एनी कंटेमिनेट जोन। ठीक है, कंटेनमेंट जोन जो आपका होगा, अगर कोई भी कंटेनमेंट जोन है, अगर आपके एरिया के पास कोई कंटेनमेंट जोन है और आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो फिर आप अलाउ नहीं होंगे। अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं रहते तभी आप अलाउ होंगे एसएसबी सिलेक्शन सेंटर में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी एफिडेविट फॉर रॉन्ग नेम और टैटूज एक्सेट्रा एज स्टेटेड इन द कॉल अप लेटर आर ब्रॉट अलोंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बोलते हैं कि उनके नाम गलत हो गए हैं या उनके पास टैटू है, तो उसका एफिडेविट आपको बनवा करके साथ में लेकर के जाना होगा। इन केस अ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, द कैंडिडेचर विल stand cancel and no repeat, no representation will be accepted at any stage। ठीक है, सो अगर आप फेल होते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि आर्मी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा और किसी भी और स्टेज में आपको कोई लिबर्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, latest passport size photograph not older than 1 week will be brought and the failure to produce the same at the time of reporting will render a candidate disqualified for appearing for the SSB। Nobody would allow to leave the premises for any documentation or getting photograph। So पहले जो कैंडिडेट्स लोग एसएसबी में जाते थे तो वो लोग क्या करते थे कि फोटोग्राफ्स वगैरह अगर लेकर के नहीं जाते थे तो वो एसएसबी सेंटर में रिपोर्टिंग करने के बाद बाहर जाकर के अपनी फोटोग्राफ्स और फर्दर डॉक्यूमेंट्स की फोटोग्राफ्स या फोटोकॉपीज वगैरह कराया करते थे। बट कोविड जो आपका कोविड है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अगर आप सिलेक्शन सेंटर में वंस एंटर कर गए तो उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा कि आप सिलेक्शन सेंटर के बाहर जाएंगे। किसी भी तरीके का आप फोटोग्राफ बाहर से नहीं ला सकते हैं अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है। इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप अपनी फोटोग्राफ यहीं से लेकर के जाए। नेक्स्ट, दोज कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड इन द स्टेज 1 फॉर द स्टेज 2 विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द स्टेशन सेंटर प्रेमिसेस फॉर एनी पर्पस इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। आप सभी जानते हैं कि स्टेज 2 में अगर आप सेलेक्ट हो जाते थे आपका अगर डे टाइम में टास्क कंप्लीट हो जाता था आप लोग सेकेंड शिफ्ट में इधर उधर घूमने चले आते थे और थोड़े से मस्ती भी करते थे बाहर जा करके। बट और ये भी होता था कि आप लोगों को अगर कुछ ज़रूरत होती थी तो आप अपना ज़रूरत का सामान बाहर से जा करके लेकर के आया करते थे। बट अब कोविड-19 के टाइम में ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। चलिए अब आगे की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ये एफ वाली गाइडलाइंस क्या है? ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी दरी, बेडशीट, पिलो कवर, लाइट बेडिंग। दीज आइटम विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। पहले दरी, बेडशीट, पिलो कवर ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती थी, बट अब ये सब चीजें आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगी और आपको अपनी बेडिंग खुद कैरी करनी होगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी एडुकेट क्लोथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टे of 2 weeks in case recommended for selection, as there shall no laundry facility till the pandemic is over. All candidate will carry their personal face mask, face shield, gloves, hand sanitizer and water bottles। यहाँ पर आपके अपने खुद के पर्सनल फेस मास्क होने चाहिए, शेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, आपकी फेस शील्ड होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर और वाटर बॉटल्स होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको कैरी करनी है और इन केस अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपको 2 वीक्स तक के टाइम के लिए अपने आप का सारा सामान लेकर के जाना होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे डू नॉट कैरी एनी मेडिकेशन विद देम इंक्लूडिंग द जेनरिक मेडिसिन। यहाँ पर आपको बेसिकली यही बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की मेडिकेशन या कोई दवा आप अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे।
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर सेंटर में आपको डॉक्टर की असिस्टेंस मिलेगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट अगर आप अपने साथ मेडिसिन कैरी करेंगे तो ये एक फॉल्ट माना जाएगा और आपको रिजेक्ट किया जा सकता है इसके बेसिस के ऊपर। सो आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन अपने साथ नहीं रखनी है, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ऑल कैंडिडेट विल कैरी द कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम द ICMR अप्रूव्ड लैब not more than 2 days older before leaving the home. In case he is not possessions of the ICMR approved COVID-19 test report, the candidate will be in the possession of COVID-19 free negative certificate duly signed by the registered medical practitioner not more than 2 days older before leaving the home. So ये सारी इंफॉर्मेशन है। मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी रिटेन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट चेकिंग बाय द सिलेक्शन सेंटर। सैंपल सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ICMR अप्रूव लैब से नहीं ले सकते हैं तो आपको एक प्रैक्टिशनर जो भी आपका डॉक्टर है उससे 2 दिन से पहले आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना होगा कि आप कोविड फ्री हैं। देन आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन उसके बाद कैंडिडेट हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर एडवाइज नॉट टू मूव फ्रॉम हिज हर होम स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट विल बी रिटर्न बैक इफ सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड, कफ एंड रनिंग नोज आर डिटेक्टेड एंड आर एक्सन एरिया एंड विल नॉट बी अलाउड फॉर द स्क्रीनिंग और द स्टेज 1। तो अगर इस तरीके की कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो आपको स्क्रीनिंग नहीं करने दिया जाएगा। क्वारंटीन पॉलिसी आप लोग अपना देख करके आइएगा। जिस सेंटर में आप जा रहे हैं वो स्टेट की क्वारंटीन पॉलिसी और अपने स्टेट की क्वारंटीन पॉलिसी आप लोगों को देखनी होगी। और यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट ट्रेवल डिटेल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द रेसिडेंस टू इलाहाबाद एज पर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको अपना सारी डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी होगी। और जल्दी से अब हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है अपने इसके लिए। तो डूज और डोंट्स यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये डूज और डोंट्स आप लोगों को पता है कि क्या करने हैं, अगर नहीं पता है आप चाहते तो इसके बारे में हम अलग से बना देंगे। बट यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कवर कर दे रहा हूँ। इन डिटेल में हमने गवर्नमेंट क्रैकर्स के पैकेज में बुक्स में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी होगी ये भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये रही लिस्ट कंप्लीट और मैं आप सभी को बता देता हूँ इन शॉर्ट में। 12th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए होगी, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज आपको चाहिए होगी, वैलिड प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी फोटोग्राफ लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट। नेक्स्ट होगा 1 कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड एफेक्स्ड विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन ID, ये आपको डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट आपका इन केस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर परस्यूइंग द हायर स्टडीज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द बोनाफाइड और कस्टोडियन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपने हायर स्टडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रखा है। देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस कैंडिडेचर और SSB अटेम्प्ट्स, ये आपको अपेंडिक्स E की तरह से डालने होंगे। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल, हाँ तो अप्लाई, तो आपको ये देखना होगा कि डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग बिफोर 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको अपना पासिंग का प्रूफ देना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना पासिंग का प्रूफ इस डेट से पहले देना है जो कि है 1 अप्रैल 2021। और यहाँ पर और क्या चीज है, और नेक्स्ट है कैंडिडेट और द फाइनल ईयर सेमेस्टर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रूफ। आपका डायरेक्टरेट जनरल आपको जो भी आपकी ये सारी चीजें हैं ये 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको प्रोड्यूस करना है, या फिर 12 वीक्स के अंदर आपको जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके देने होंगे।
सो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से प्रोवाइड होंगी। देन उसके बाद होगा फॉर कैंडिडेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग CGPA और ग्रेड सिस्टम। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है CGPA होगा, ठीक है, और आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। सो परसेंटेज में जो आपको कन्वर्ट करना होगा उसके लिए क्या मेथड यूज किया जाता है, क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा करके देनी होगी। इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। एनी कैंडिडेट हैविंग एनी बैकलॉग अगर आपका है 6 सेमेस्टर से पहले, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते होंगे, और इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि आपने किसी तरीके का कोई बैकलॉग आपका ड्यू नहीं है। सो कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी आपके कॉल अप लेटर से रिलेटेड। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉल अप लेटर में है, बट मुझे लगता है कि मैंने मेन आपका डाउट क्लियर कर दिया है। पर अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में चाहिए वीडियो या किसी और सेंटर के बारे में भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू गिव योर इंफॉर्मेशन ऑन दैट वीडियो ऑल्सो। और अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्रैकर्स का कोर्स आपको अवेलेबल है, जो कि आपको पहले से ही बता दिया गया है, जो कि governmentcrackers.com साइट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। साइट है आपकी govtcrackers.com, ठीक है। आपका कोर्स है आर्मी SSB कोर्स, ARMY आर्मी SSB कोर्स, ठीक है। इस नाम से आपको कोर्स के सेशन में आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैंडिडेट, मिलते हैं विद अनदर वीडियो विद अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू दिस एंट्री। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए कैंडिडेट्स, मिलते हैं विद अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू योर एंट्री। तब तक के लिए जय हिंद।